हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार महाभारत युद्ध के समाप्त होने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती को छोड़ा, उसी क्षण कलयुग का आरंभ हुआ। शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष होती है और आज हम उसके शुरुआती हजारों वर्षों में ही हैं। फिर भी जब हम आज की दुनिया को देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका हो। हर युग की एक अलग पहचान होती है। सतयुग सत्य और धर्म का युग था, त्रेता युग यज्ञ और मर्यादा का, द्वापर युग भक्ति और कर्म का, लेकिन कलयुग स्वार्थ, अहंकार और अधर्म का युग माना गया है। इसे अंधकार का युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ अंधकार बाहर नहीं बल्कि इंसान के भीतर होता है। आज सच बोलना कमजोरी समझा जाता है, छल को समझदारी और स्वार्थ को सफलता कहा जाता है। लोग भगवान को मंदिरों में ढूंढते हैं लेकिन इंसान में भगवान को देखना भूल चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि हजारों साल पहले लिखे गए धर्म ग्रंथ आज की दुनिया को बिल्कुल सटीक शब्दों में बयान करते हैं। कलयुग के लक्षणों में कहा गया था कि राजा प्रजा का शोषण करेंगे, धनवान को ही बुद्धिमान माना जाएगा, रिश्ते स्वार्थ पर टिके होंगे और धर्म व्यापार बन जाएगा। आज अगर हम अपने आसपास नजर डालें तो महसूस होता है कि ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने घट रहा है। आज का कलयुग पहले जैसा नहीं रहा। अब युद्ध तलवारों से नहीं बल्कि दिमागों में, विचारों में और मोबाइल की स्क्रीन पर लड़े जाते हैं। कलयुग ने इंसान को कमजोर करने के लिए हथियार नहीं उठाए बल्कि उसे सुविधाओं में उलझा दिया। आज इंसान के पास सब कुछ है, सुख सुविधाएं, तकनीक, साधन, लेकिन फिर भी उसके पास शांति नहीं है। आज धर्म मौजूद है लेकिन उसका वास्तविक अर्थ कहीं खो गया है। लोग खुद को धार्मिक कहते हैं लेकिन जब कोई गरीब भूखा मर रहा होता है तो आंखें फेर लेते हैं, अन्याय होते देख चुप रहते हैं और जब तक खुद पर बात नहीं आती तब तक भगवान को याद नहीं करते। कलयुग की सबसे बड़ी चाल यही है कि धर्म को दिखावा बना दिया गया है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में सबसे बड़ा पाप यह है कि इंसान सत्य को जानने के बाद भी चुप रहे। आज हम सभी जानते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन नुकसान के डर से सच बोलने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि कलयुग में नुकसान का डर सबसे बड़ा डर बन चुका है। कलयुग में इंसान का पतन उसके भीतर से शुरू हुआ। इस युग ने सबसे पहले इंसान का आत्मा से संबंध तोड़ा। ध्यान, आत्मचिंतन और भीतर झांकने की शक्ति धीरे धीरे खत्म होती चली गई। आज इंसान पूरी दुनिया जीतने में लगा है लेकिन अपनी ही आत्मा से हार चुका है। फिर भी एक सच्चाई ऐसी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग मोक्ष पाने का सबसे आसान युग है। सतयुग में ध्यान कठिन था, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में विधिवत पूजा, लेकिन कलयुग में सिर्फ सच्चा नाम स्मरण और सच्चे कर्म ही पर्याप्त हैं। कलयुग अंधकार से भरा है लेकिन इसी अंधकार में दीप जलाना सबसे आसान है। जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाता है, इंसान अपनी मर्यादा भूल जाता है और धरती स्वयं बोझ महसूस करने लगती है, तब प्रकृति खुद निर्णय लेती है। यहीं से कलयुग के अंत का मार्ग शुरू होता है। लेकिन ये अंत तलवार से होगा या इंसान अपने ही कर्मों से खुद को नष्ट करेगा, ये सवाल अभी खुला हुआ है। अगर आपको लगता है कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, रिश्ते खोखले होते जा रहे हैं और इंसान भीतर से टूट रहा है, तो समझ लीजिए कि हम सिर्फ कलयुग में जी नहीं रहे बल्कि अनजाने में उसे और गहरा भी कर रहे हैं। आने वाले भाग में हम जानेंगे कलयुग के अंत की वो भविष्यवाणियां जिनके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करना चाहते। जब भी कलयुग के अंत की बात होती है तो ज्यादातर लोग इसे कल्पना, डर या कहानी मानकर टाल देते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारे धर्म ग्रंथों में कलयुग के अंत को लेकर बहुत साफ और विस्तृत संकेत दिए गए हैं। ये संकेत किसी एक दिन, एक घटना या एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि धीरे धीरे घटने वाली उन परिस्थितियों का वर्णन है जिनके बाद इस युग का बने रहना असंभव हो जाता है। पुराणों के अनुसार कलयुग का अंत किसी अचानक प्रलय की तरह नहीं आएगा, बल्कि ये एक धीमी प्रक्रिया होगी। इंसान के चरित्र में गिरावट, समाज में बढ़ता अधर्म और प्रकृति के साथ छेड़छाड़, ये सब मिलकर उस बिंदु तक पहुंचेंगे जहां संतुलन पूरी तरह टूट जाएगा। जब अधर्म धर्म से कई गुना अधिक शक्तिशाली हो जाता है, तब सृष्टि स्वयं को सुधारने का मार्ग चुनती है। ग्रंथों में बताया गया है कि कलयुग के अंत से पहले समाज में झूठ को सच और सच को झूठ बना दिया जाएगा। न्याय बिकेगा, सत्य दबाया जाएगा और शक्तिशाली हमेशा सही माना जाएगा। कानून नाम का रहेगा लेकिन न्याय गायब हो जाएगा। लोग न्याय के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए नियमों का इस्तेमाल करेंगे। आज अगर हम दुनिया की हालत देखें तो ये बातें सिर्फ भविष्यवाणी नहीं बल्कि हकीकत बनती दिखाई देती हैं। कलयुग के अंतिम चरण में रिश्तों का पूरी तरह पतन हो जाता है। माता पिता और संतान के बीच प्रेम कम और स्वार्थ ज्यादा हो जाता है।
पति पत्नी का संबंध विश्वास से नहीं बल्कि सुविधा से जुड़ा होता है। दोस्ती भी तब तक रहती है जब तक फायदा मिलता है। जैसे ही स्वार्थ खत्म होता है, रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। यही वो समय होता है जब इंसान अकेला होते हुए भी भीड़ में घिरा रहता है। शास्त्र ये भी बताते हैं कि कलयुग के अंत से पहले ज्ञान का अपमान होगा। सच्चे ज्ञानी और साधु हंसी का पात्र बनेंगे, जबकि ढोंगी और दिखावटी लोग पूजे जाएंगे। जो ज्यादा चिल्लाएगा वही ज्यादा सही माना जाएगा। शांत और सच्ची बात करने वाले लोग धीरे धीरे समाज से अलग कर दिए जाएंगे। आज सोशल मीडिया और दिखावे की दुनिया में ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। प्रकृति भी कलयुग के अंत से पहले अपने संकेत देने लगती है। असमय बारिश, अत्यधिक गर्मी, भूकंप, बाढ़, सूखा और नई नई बीमारियां, ये सब सिर्फ प्राकृतिक घटनाएं नहीं बल्कि असंतुलन के संकेत माने गए हैं। जब इंसान प्रकृति को केवल उपभोग की वस्तु समझने लगता है, तब प्रकृति भी चेतावनी देना शुरू करती है। ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि कलयुग के अंतिम समय में धन ही सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। इंसान सही गलत, पाप पुण्य सब कुछ भूलकर सिर्फ धन के पीछे भागेगा। ईमानदारी को मूर्खता और धोखे को बुद्धिमानी कहा जाएगा। गरीब और कमजोर इंसान की कोई सुनवाई नहीं होगी, जबकि अपराधी अपने धन और ताकत के बल पर सम्मान पाएंगे। कलयुग के अंत में धर्म पूरी तरह भ्रम में बदल जाता है। हर कोई अपने अपने तरीके से धर्म की व्याख्या करता है। धर्म लोगों को जोड़ने की जगह तोड़ने लगता है। भगवान के नाम पर हिंसा होती है और अधर्म को धर्म का नाम दिया जाता है। यही वो समय होता है जब सच्चे धर्म और नकली धर्म के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब ये स्थिति अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है, तब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार प्रकट होता है, कल की अवतार। कहा जाता है कि कल की अवतार घोड़े पर सवार होकर अधर्म का नाश करेंगे। लेकिन इसका अर्थ सिर्फ बाहरी युद्ध नहीं है। इसका अर्थ है उस मानसिकता का अंत जिसने इंसान को इंसान का दुश्मन बना दिया था। ये भी माना जाता है कि कल की अवतार से पहले बहुत से लोग स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। युद्ध, भूख, रोग और प्राकृतिक आपदाएं मानव सभ्यता को कमजोर कर देंगी। जनसंख्या तो रहेगी, लेकिन मानवता कम होती जाएगी। लोग जीवित तो होंगे, लेकिन संवेदनाएं लगभग समाप्त हो चुकी होंगी। कलयुग के अंत का सबसे डरावना पहलू यह है कि उस समय इंसान को यह एहसास भी नहीं होगा कि वो पतन की ओर बढ़ रहा है। उसे लगेगा कि यही प्रगति है, यही विकास है और यही जीवन का सही तरीका है। यही भ्रम कलयुग की सबसे बड़ी जीत होती है। लेकिन हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। कलयुग का अंत किसी सजा के रूप में नहीं बल्कि एक शुद्धिकरण के रूप में देखा जाता है। जैसे खेत को उपजाऊ बनाने के लिए पहले खरपतवार हटानी पड़ती है, वैसे ही नई सृष्टि के लिए पुरानी और सड़ी हुई व्यवस्था का अंत जरूरी होता है। जब कलयुग समाप्त होता है, तब सतयुग की शुरुआत होती है। लेकिन सतयुग अचानक नहीं आता। उसके बीज कलयुग के अंतिम चरण में ही बोए जाते हैं। कुछ लोग, कुछ आत्माएं उस अंधकार में भी सत्य, करुणा और धर्म को थामे रहती हैं। वही लोग आने वाले युग की नींव बनते हैं। आज अगर कोई इंसान सत्य के मार्ग पर चलता है, करुणा को अपनाता है और अधर्म का साथ नहीं देता, तो वो अनजाने में आने वाले सतयुग की तैयारी कर रहा है। कलयुग का अंत सिर्फ विनाश नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का द्वार भी है। अब सवाल ये नहीं है कि कलयुग कब खत्म होगा। असली सवाल ये है कि जब इतिहास पीछे मुड़कर देखेगा तो हमारा नाम किस सूची में होगा? उन लोगों में जिन्होंने अंधकार बढ़ाया या उन लोगों में जिन्होंने एक दीप जलाया? क्योंकि युग बदलते हैं, समय बदलता है, लेकिन इंसान का कर्म ही तय करता है कि वो विनाश की कहानी का हिस्सा बनेगा या नई शुरुआत की नींव। और शायद सतयुग एक दिन आएगा, लेकिन उससे भी पहले सवाल ये है, क्या सतयुग आपके भीतर आएगा?